Good morning, students. Now we will discuss about the poem My Mother at 66 written by Kamla Das. In this poem, Kamla Das tells us about her aging mother. Her mother is a 66 years old. My mother at 66 is a beautiful reflection of Kamla Das as a writer, as we know that aging is a natural process and is going to envelop one and all. Because in our young days, we are so busy in the fulfillment of our own desires that we forget that we have our elderly parents to love and look after. Now, in this poem, Kamla Das has come back to her parents' home to spend her holidays, and now she is going to Cochin from her parents' home. So now let's start. Driving from my mother parents home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. She and Kamla Das was going to Cochin from her parents home last Friday. When she saw her mother, because her mother was sitting beside her when she was going to Cochin. So what she saw? Her mother, those open-mouthed, her face ashen like that of a corpse and realized with a pain. Doze means lightly sleep and open mouth. और देखा होगा आपने कि जब दादी वगैरह होती हैं जब वो सोती हैं तो क्या होता है, उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ होता है. तो वैसे ही कमला दास की मदर का भी, क्योंकि शी इज अ 66 ईयर्स ओल्ड, तो हर मदर जब उसकी सो रही थी तो क्या था, उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था और वो रोज सो रही थी. हर फेस एसन, बिल्कुल उसका फेस कैसा लग रहा था, बिल्कुल एशन की तरह. एसन कहते हैं यानी कि जैसे राख, डेड बॉडी यानी कि लाइफलेस, लाइक दैट ऑफ ए कोर्प्स. और किससे कंपेयर कर रही है वो? कोर्प्स. कोर्प्स मिस डेड बॉडी. डेड बॉडी से कंपेयर कर रही है अपनी मदर को. बिकॉज सी इज अ, बहुत ही क्या हो गई है वो, बिकॉज बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है और बूढ़ी होने के कारण उनका फेस जो है बिल्कुल ऐसा हो जाता है ना, बिल्कुल लाइफलेस, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, लैक ऑफ एनर्जी, तो बिल्कुल वैसा दिखाई दे रहा है. तो एंड रियलाइज्ड विद पेन, तो सी फेल्ट वेरी पेन, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रही है. देखते हैं पोएटिक डिवाइस क्या है. कंपैरिजन कर रही है. जब कंपैरिजन करते हैं और लाइक या एज कंपेयर के लिए होता है तो हम क्या यूज करते हैं? सिमली. तो यहाँ पे क्या है? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून. एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, यानी कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि और ज़्यादा इससे बूढ़ी नहीं हो सकती थी. यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है? ये सिमली. पुट दैट थॉट अवे, यानी कि इट मीन्स जब वो अपनी मदर को देख रही है कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है, सी वाज फीलिंग वेरी पेन, तो वो अपना माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बाहर देखने लगती है विंडो से. अपनी जब गाड़ी में बैठी हुई है और गाड़ी से बाहर वो देखती है विंडो से, तो क्या देखती है? लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं. कौन? पेड़. यानी कि जब हमने देखे है, हम जब गाड़ी वगैरह में बैठ के जाते हैं तो पेड़ ऐसे लगते हैं, जो ट्रीज होते हैं, जैसे वो हमारे पीछे दौड़ रहे हो, बहुत तेजी से भाग रहे हो. तो वैसे ही वो फीलिंग करती है. मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग. स्प्लिंग मीन्स प्लेइंग, यानी कि बच्चे जो हैं. अब वो कंपैरिजन करती है अपनी मदर को और उन बच्चों के साथ जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बच्चे कैसे होते हैं जब खेलते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं और वैसे ही एनर्जी से फुल होते हैं. तो वो अपनी मदर से कि एक मेरी मदर है बिल्कुल लाइफलेस की तरह बैठी हुई हैं, और बाहर देख के वो उन बच्चों को जो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं जब वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, आउट ऑफ देयर होम्स, यानी कि जब वो घर से बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए, दे आर वेरी हैप्पी, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी. तो बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब क्या होता है जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक रोक देता है कुछ दूरी पर. तो जब सिक्योरिटी चेक उनको रोक देता है तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यानी कि कुछ दूरी पर खड़े हुए वो फिर से टर्न
करती हैं अपनी माँ की तरफ, अपना चेहरा फिर से देखती हैं मुड़कर अपनी माँ को। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वन, और वन मीन्स कलरलेस, पेल मीन्स येलो। तो वो क्या देखती है, यानी कि वो अपनी मदर का चेहरा देखती है कि उसकी मदर का चेहरा फिर से क्या दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा एकदम येलो सा, पीला सा, यानी कि बिल्कुल लाइफलेस सा दिखाई दे रहा है। तो वन मीन्स ये कलरलेस, पेल, येलो कलर, यानी कि बिल्कुल चेहरा कैसे हो जाता है, जो फेडेड सा हो जाता है। एज ए लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। अब वो अपनी मदर का जो चेहरा है, अपनी मदर को किससे कंपेयर कर रही है, बिल्कुल विंटर मून से। क्यों कर रही है, क्योंकि जब आपने देखा होगा जब विंटर होती है, विंटर में मून कई बार ऐसा होता है कि दिखाई भी नहीं देता, मिस्ट के कारण, बहुत ज़्यादा फोग होता है, और अगर दिखाई भी देते तो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा धुंधला सा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मिस्टी सा होता है। तो वैसे ही उसकी मदर का चेहरा भी कैसा दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा धुंधला सा दिखाई दे रहा है, मतलब साफ नहीं नजर आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा, क्यों, क्योंकि एज के कारण, जब हम बूढ़े लोगों को देखते हैं तो उन एज के कारण क्या होता है, उनका चेहरा बहुत फेडेड सा हो जाता है, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी नहीं होती उनके चेहरे पर, ग्लो नहीं होती, शाइनिंग नहीं होती। तो वैसे ही जैसे एक सन की रेडियंस जो है वो नहीं दिखाई देती विंटर में, वैसे ही उसकी मदर का चेहरा बिल्कुल, क्योंकि उसकी मदर की जो ग्लोइस है, जो ग्लोनेस है, वो बिल्कुल क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है चेहरे की। तो वैसे ही उसकी मदर का चेहरा वो दिखाई देता है। और यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस कौन सी है, यानी कि सिमली। फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। अब देखो फैमिलियर एक, यानी कि वो ही फैमिलियर का एक, वो ही पेन, फियर ऑफ सेपरेशन, माई चाइल्डहुड फियर मीन्स ही क्या, यानी कि तुमने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मदर को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहते, यानी कि हर समय ऑल टाइम अपनी मदर के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। इवन यहाँ की जब ज़्यादा छोटा बच्चा होता है, फर्स्ट टाइम स्कूल में जाता है, तो अपनी मदर से नहीं भी छड़ना चाहता, यानी कि अपनी मदर को छोड़ के नहीं जाना चाहता वो स्कूल भी। तो वैसे ही उसको वो बचपन का फियर वो सताता है, और वो फिर से फील करती है कि कहीं ऐसा ना हो, बिकॉज हर मदर इज़ अप्रोचिंग टू डेथ। तो वैसे ही वो सोचती है कि वो ही बचपन का डर, वही फैमिलियर एक, वही पेन, फियर ऑफ सेपरेशन, बहुत ज़्यादा वो दुखी होती है अपनी माँ को देखकर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन वो क्या कहती है, फिर से अपनी अम्मा को फिर से कहती है अम्मा फिर से मिलेंगे, एक होप जगाती है, और अपने जो फीलिंग्स है, जो अपना पेन है, उसको हाइड करती है, और फिर से अपनी अम्मा को कहती है कि अम्मा इस उम्मीद में कि हम फिर दोबारा आऊँगी और फिर से हम मिलेंगे। और वो अपनी अम्मा को गुड बाय करती है, किस तरह से, एंड आई वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पे पोएटिक डिवाइस कौन सी है, देखो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी कि रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस इज हियर। और वो स्माइल क्यों करती है, वो स्माइल इसलिए करती है अपनी मदर को, क्योंकि अपनी जो उसकी वरी है, जो उसकी पेन है, बहुत ही ज़्यादा है, फियर ऑफ सेपरेशन, अपनी मदर को बिछड़ने से जो सेपरेशन का डर है उसे, वो ही उस चीज़ को छिपाने के लिए वो हाइड करती है, और इस होप में स्माइल करती है कि हम अम्मा फिर से मिलेंगे। होप आपको ये पोएम क्लियर हो गई होगी। आइए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें क्वेश्चन मोस्टली आता है, वेयर वाज द पोएट गोइंग। पोएट कहाँ जा रही थी, तो सी वाज गोइंग इन कार एंड गोइंग टू कोचीन फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है, हर फेस इजन लाइक दैट। ये ज़्यादातर आता है एक्सप्लेन करने के लिए आता है, दैट ऑफ ए कॉर्प्स। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उसका चेहरा कैसा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल हर फेस है टर्न पेल एंड लाइफलेस लाइक दैट ऑफ ए डेड बॉडी। कॉर्प्स का मीन्स क्या होता है, डेड बॉडी। बिल्कुल उसका चेहरा कैसा नजर आ रहा था उसकी मदर का, यानी कि डेड बॉडी की तरह। अब इसमें आता है जैसे चाइल्डहुड फियर मीन्स, जैसे आपने पढ़ा था अभी, चाइल्डहुड फियर एंड फैमिलियर एक। ये क्या है, चाइल्डहुड फियर यानी कि फियर ऑफ सेपरेशन, बिकॉज शी हैज़ फेल्ट दैट शी विल lose her mother, and losing her mother that she might not live for too long because she was getting very old.
So she was feeling childhood fear and familiar ache. क्लियर? नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, जैसे हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर। अब जैसे वो गाड़ी में बैठती है और अपना थॉट जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर लेती है ना, अपना ध्यान चेंज कर लेती है, यानी कि अपनी मदर को ना देख के वो बाहर की तरफ देखने लगती है। तो वैसा क्यों करती है, किस लिए करती है? तो बिकॉज शी लुक्स आउट ऑफ द कार विंडो एट young trees sprinting and the merry children running out of their homes, because as she did not want to think of her mother's death। क्योंकि जब वो अपनी मदर को देखती है, अपनी मदर का चेहरा देखती है, तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। और वो क्या सोचती है? बिकॉज हर मदर्स अप्रोचिंग टू डेथ and she did not want to be separated from her mother, so she looked out of the window to distract herself from the fear of separation of her mother। okay? अब क्वेश्चन आता है, जैसे ये स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड स्पिलिंग चिल्ड्रन के लिए आता है, कई बार क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड। जैसे व्हाट इज द कंट्रास्ट आता है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। सपोज आपको व्हाट इज द कंट्रास्ट What is the contrast highlighted in the young trees sprinting in the merry children spilling out of their homes? इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको स्पिलिंग और इसके लिए स्प्रिंटिंग ट्रीज के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, क्या कंट्रास्ट है इसमें? बिकॉज द कंट्रास्ट इज दैट ऑफ हर एजिंग inactive and ill mother on one hand and the energetic young active and corpse, because these children are केयर फ्री, यानी कि बिल्कुल एकदम फुल ऑफ एनर्जी, बिल्कुल भी किसी चीज़ की उनको वरी नहीं है, किसी चीज़ पे चिंता नहीं है। एंड दे आर केयर फ्री चिल्ड्रन ऑन द अदर, और बहुत एकदम खुश होके वो क्या कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग। क्लियर? अब ऑलरेडी वी हैव टोल्ड अबाउट ओल्ड फैमिलियर एक्ट। क्या है उसका? ओल्ड फैमिलियर एक्ट यही है, बिकॉज सेपरेशन ऑफ अ मदर। अब वान एंड पेल के लिए कई बार इस वर्ड का मीनिंग आ जाता है, कई बार एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। तो वान मीन्स क्या होता है? कलरलेस, और पेल मीन्स येलोइश, यानी कि उसकी मदर का कलर कैसा हो गया? बिल्कुल पीला सा पड़ गया है। क्यों? क्योंकि उसकी मदर के चेहरे पे क्या है? बिल्कुल भी ग्लो नहीं है। अगर ये एक्सप्लेन करने के लिए आ जाती है, ये वाली लाइन आ जाती है कई बार एक्सप्लेन करने के लिए, वाल एंड पेल एज ए विंटर्स मून एंड दैट फेल्ट ओल्ड, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और यहाँ पे पोएटिक डिवाइस कौन सी है? सिमली है, क्योंकि आप देख रहे हो कंपैरिजन कर रहे हैं विंटर्स मून के साथ उसकी मदर का चेहरा। तो द पोएट कंपेयर्स द मदर्स पेल एंड कलरलेस फेस विद द विंटर्स मून, बिकॉज इन विंटर सीजन ड्यू टू फोगी एंड मिस्टी एटमोसफियर, क्योंकि एटमोसफियर कैसा होता है, यानी कि जो विंटर में जो सीजन होता है, विंटर सीजन में जो वेदर होता है वो कैसा होता है? बहुत ही फोगी सा होता है। तो द मून सीम्स टू lose its brightness, like that her mother's face also seemed to have lost its radiance, which was now misted by age। मिस्टेड क्यों है? क्योंकि एज फैक्टर है, एज फैक्टर के कारण उसकी मदर का चेहरा कैसा हो गया? बिल्कुल मिस्टेड सा हो गया है। तो विंटर क्या सिंबलाइज कर रहे हैं यहाँ पे? विंटर सिंबलाइज डेथ and the waning moon symbolizes decay। ओके, क्लियर? अब कई बार क्वेश्चन आता है पार्टिंग वर्ड्स, यानी कि इसमें जैसे ये क्वेश्चन आता है आपका, पार्टिंग वर्ड्स क्या है, क्यों यूज किया उसने लास्ट में? पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड स्माइल सिग्निफाई। क्या है ये पार्टिंग वर्ड्स? यानी कि पोएट स्माइल्स एंड स्माइल्स, क्या है ये? तो सी डजंट वांट टू शो हर एजिंग हर एगोनी because her mother is aging, so she don't want to show her agony and fear to her mother, and she wants to hide her inner pain of separation and in a hope to meet her mother again, she wants to be optimism। okay, वो फिर से अपनी माँ से मिलना चाहती थी और इसलिए वो स्माइल एंड स्माइल कर रही है, इस उम्मीद के साथ कि हम फिर से मिलेंगे।
Okay, clear? Thank you.